नमस्ते मित्रों। एक्चुअली सभी लोगों को मैंने एक मैसेज किया था लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा अपडेट देना चाहूँगा कि ये जो चीज़ है, हम जैसे किसी चीज़ को गिरवी रख के लोन लेते हैं। मान लीजिए कोई गोल्ड लोन लेना है तो हम उनके बैंक के पास या साहूकार के पास में हम गोल्ड रखते हैं और फिर उसके अगेंस्ट में हम पैसा लेते हैं। तो उसी तरीके से लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड का होता है। तो जितने भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, यानी मान लीजिए आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो आप उसको लीन करके 50,000 तक की आप क्रेडिट लाइन ले सकते हैं, यानी 50,000 आप यूज़ कर सकते हैं ओडी की तरह। तो इसमें 2-3 चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ। पहले तो एक चीज़ कि इसमें जो है आपको इंटरेस्ट देना होता है, मतलब उसकी इस लोन की ईएमआई नहीं बनती है। अगर आप चाहें तो फ्लेक्सी पे का ऑप्शन होता है, आपके पास जैसे-जैसे पैसे आते हैं आप उस लोन को पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये कंपल्सरी नहीं होता है कि आपको हर महीने ईएमआई उसकी पे करना है, लेकिन इंटरेस्ट जो है आपको हर महीने पे करना है। ये सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है? अभी क्या होता है ना कि इसके पहले जो प्रोसेसिंग फीस लगता है किसी भी लोन में या कोई भी हम ओडी बनाते हैं तो इसमें 1000 का जो प्रोसेसिंग फीस था वो अभी दिवाली के ऑफर में ऑफ चल रहा है, ठीक है? और उसमें जीएसटी पकड़ के 1200 का कॉस्ट जाता था, वो कंप्लीटली आपको ऑफ हो जाएगा, ठीक है? तो एक चीज़ इसमें वो है कि आपको प्रोसेसिंग फीस नहीं लग रही है, दूसरा आपको सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करना है। और आप जिसको जैसे जैसे आप इस लोन को क्लोज करना चाहते हैं धीरे धीरे, वैसे आप उसको क्लोज कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होगी। चौथी चीज़ ये है कि आपको ये 1 साल के लिए पूरा टाइम मिलता है। 1 साल के अंदर आप इस लोन को क्लोज करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। उसको 1 साल के बाद आप इसको रिन्यूअल कर सकते हैं। रिन्यूअल के लिए आपको सिर्फ 500 का कॉस्ट लगता है और आप एज इट इज़ उसका जो इंटरेस्ट है वो पेमेंट करते जाएंगे और लोन एज इट इज़ चलता जाएगा। अगर आप उसको पेमेंट करना चाहते हो उस टाइम पे क्लोज भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो रिन्यूअल का पेमेंट करके आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। और ये एक चीज़ होती है कि हमें मोस्ट ऑफ टाइम म्यूचुअल फंड विड्रॉल करना पूरा आता नहीं है, क्योंकि हमने वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए थे या हम करते हैं ज़्यादातर। तो मान लीजिए हमको अभी 1-2 महीने के लिए ज़रूरत पड़ी तो हम वो पैसे निकाल देंगे, बाद में वो पैसे हमारे पास आते नहीं आते तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाती है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा कि आप पैसे का जो आप 50,000 की भी 1 लाख के ऊपर 50,000 की लिमिट मिलती है, तो आप उसमें जितना मर्जी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप 20,000 यूज़ कर रहे हैं तो आपको 20,000 पे ही ब्याज लगेगा, बाकी के 30,000 पे नहीं लगेगा। लिमिट आप बना के रख लिए तो आपको इंटरेस्ट स्टार्ट नहीं होता। जब आप उसमें से पैसे का यूज़ करेंगे, उसको विड्रॉल करेंगे, तब उस पैसे पे ब्याज चालू हो जाएगा। अदरवाइज़ उस क्रेडिट लाइन पे कोई ब्याज नहीं लगेगा, ठीक है? और कुछ आपको जानकारी चाहिए रहेगी तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर इसके बारे में प्रोसेस में कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए भी हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।